संस्कृताय नमो नमः। अहं रेणु झा अस्मि नागार्जुन संस्कृत महाविद्यालये तत्रैव साहित्यविषये अंशकालिक प्राध्यापकोऽस्मि। तर्हि अद्य शास्त्री तृतीयखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः वर्तते कतिपयः समस्यामूलकप्रयोगः इति संबंधे अद्य पाठयामि। तो बच्चों ध्यान देना, हम आपको पूर्व में एक दूत जो पढ़ाए तो श्लोक में तो संख्या 1 से लेकर के 52 तक लगभग हम पढ़ाए आपको। 2-4 श्लोक बाकी रह गया है, वो भी पढ़ा देंगे। और बीच बीच में हमने बहुत सारे टॉपिक सब लेकर के आपको पढ़ाए। पर मैं आज पूर्व मेघदूत के प्रथम श्लोक कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस श्लोक के संबंध में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। और सांप का क्या क्या कारण है। यक्ष को कुबेर ने शाप दिया। अपना अपना बहुत सारे विद्वान अपना अपना तर्क बहुत सारे बिठाए हैं, तो उसमें कुछ तर्क मैं यहाँ रखना चाहती हूँ इत्यादि। तो बरस भोग्ये न किम बरस भोग्ये न, व्याकरण सूत्र के अनुसार यहाँ काला ध्वनो रत्यंत संजोगे से द्वितीया अत्यंत संजोगे च से समास तथा कुमति च से नौ का ड़ हुआ है। ड़ अर्थात ड़ हुआ है। कुमति च पाणिनि सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है कि समास गत पद से पूर्व पदस्य रेफ या शकार से परे उत्तर पद में कवर्ग रहने पर परवर्ती नौ का ड़ होता है। अब देखिए, शापेन कुबेर ने यक्ष का शाप दिया था। कुबेर ने यक्ष को शाप दिया था 1 वर्ष का। तो अपनी पत्नी से वियुक्त रहे। हमारे भारत में भरत नाम पे बहुत सारे चर्चा हुई है, मैं आगे चल के बताऊंगी। तो भरत, सनातन, रामनाथ, हरगोविंद और कल्याण मल्ल की टीकाओं में यक्ष के शाप का कारण बतलाते हुए कहा गया है कि कुबेर ने अपना उद्यानपाल नियुक्त किया था। कौन? कुबेर ने क्या नियुक्त किया था? तो उद्यानपाल। किसको किया था? यक्ष को। तो किंतु पत्नी के साथ विलास रत रहने के कारण उसने अपना कार्य में असावधानी की। अर्थात उनके यक्ष का जो उचित कर्तव्य था अपने सेवक के स्वामी के प्रति, उसमें उसका वो ने क्या किया? उल्लंघन कर दिया। बहुत सारे तर्क वितर्क कारण है, तो इसी कारण से उन्हें शाप मिला। सो यहाँ कह रहे हैं कि असावधानी, बिल्कुल जब ही असावधानी किया, इसीलिए ना वो क्रोध में आकर के श्राप दिए। कौन? कुबेर। अब कह रहे हैं कि किसी दिन अवसर पाकर इंद्र को ऐरावत हाथी, किसका हाथी? इंद्र का ऐरावत हाथी कुबेर के उद्यान में आकर के छत विक्षत कर दिया। अर्थात बहुत सारे पेड़ को तोड़ उखाड़ डाला। तो ये कहने का भाव है कि विध्वंस कर दिया उनके बगीचा को। तो इंद्र का ऐरावत हाथी कुबेर के उद्यान में आकर उसका विध्वंस कर गया। सूचना मिलने पर कुबेर क्या किए? क्रुद्ध हो गया और अपराधी यक्ष को शाप दे दिया। एक ये भी कारण यहाँ बच्चों ध्यान देना, एक ये भी कारण यहाँ बतला रहा है कि इंद्र का ऐरावत हाथी आकर के कुबेर का उद्यान को विध्वंस कर दिया। तो इस कारण क्रुद्ध में हो करके, क्रोध में आकर के शाप दे दिया। किसको? यक्ष को। अब फिर कह रहे हैं कि
शारोद्धारणी टीका में शाप का कारण इस प्रकार लिखा है, कुछ और अलग प्रकार का। कुबेर की आज्ञा थी कि प्रतिदिन प्रातः काल शिव की पूजा के लिए मानस सरोवर से कमल लाकर के दिया करे। किसको आदेश दिए? यक्ष को। कौन आदेश दिए? कुबेर। कहाँ से? मान सरोवर से। प्रतिदिन आप कमल ला करके प्रातः काल मेरे को आप दे जाओ, जिससे मैं अपना भोले शंकर को पूजा करता हूँ। तो क्या किए वो? अपने प्रेतमा के साथ अर्थात आसक्त रहने के कारण वह समय से नहीं दिया, और क्या किए? गलती और कर लिए कि जब प्रातः काल गए तो फिर मान सरोवर से कमल नहीं लाए, वही बासी कमल लेकर के फूल चले गए उनको देने के लिए। किनको? अर्थात यक्ष को। तो सो यहाँ कह रहे हैं कि बासी कमल देने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि बंद कमल कोश में वो जो कमल फूल था उसके अंदर क्या किया? एक भौरा अर्थात उसमें प्रवेश कर गया। कौन बैठा था? भौरे। तो क्या किए भौरे ने? एक दिन उस कुबेर के अंगुली में काट लिया। तो भेद खुलने पर कुबेर ने यक्ष को शाप दे दिया। जब उनको पता चला कि ये तो अब मेरे को कुछ दिन से प्रातः काल वो अपना कांता के साथ वहाँ इधर उधर में पड़ा रहता है और टाइम से फूल नहीं देने के कारण कभी अपना वो हर रोज बासी कमल फूल लेकर के आते हैं, इसका भेद खुलने पर शाप दे दिया। दूसरा कारण ये भी हुआ। और फिर यहाँ कह रहे हैं कि यक्ष वे नरदेव या गंधर्वों में संबंध रखते हैं। ये धन की देवता और कुबेर के सेवक हैं। धन के देवता कौन है? कुबेर। तो कुबेर के सेवक बतलाए गए हैं, इसलिए कुबेर को यक्षेश्वर भी कहा जाता है। कुबेर को यक्षेश्वर कहा गया है ना। तो गंतव्या ते वसति ललिका, क्या? गंतव्या ते वसति ललिका नाम यक्षेश्वराणाम है ना। पूर्व मेघदूत में श्लोक संख्या 7 में है, हमने पीछे पढ़ाए हैं आपको बच्चों, ध्यान देना। तो यक्ष शिव पूजक होते हैं, अर्थात इसका नाम कुबेर के उद्यान चैत्र रथ की रक्षा करना है। यक्ष की व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि यक्षते पूज्यते इति यक्ष है। किस प्रकार व्युत्पत्ति है? यक्षते पूज्यते इति यक्ष है। अथवा इह कामः तस्य इव अक्षिणी यस्य, अथवा इह अक्षिणी यस्य इति, अर्थात जिसकी आंखों में कामदेव का निवास है, जिसकी आंखों में कामदेव का निवास है। अब यहाँ देखो कि कह रहे हैं रामगिरियाश्रमेषु, यहाँ बहुवचनांत प्रयोग हुआ है बच्चों, ध्यान देना। आश्रमेषु बहुवचनांत है, पर क्यों? तो इस बहुवचनांत शब्द से यह प्रकट होता है कि अपनी कांता प्रेयसी या प्राण प्रिया के लिए अभिशाप प्रायः प्रयोग व्युक्त उन्मन यक्ष का एक स्थान पर न ठहर कर रामगिरी की कई आश्रमों में घूमता रहता। कुछ आलोचकों रामगिरी आश्रमेषु प्रयोग में कर्ण कटुता की आशंका कर कई पाठांतरों की भी कल्पना करते हैं। अर्थात बच्चों ध्यान देना, हमने आपको पीछे भी ये बात बतलाए थे कि रामगिरी आश्रमेषु, यहाँ महल रूपी आश्रम नहीं था बच्चों, वहाँ तो केवल बहुत रंग बिरंग का पेड़ था। जिस पेड़ के नीचे में वह डेरा डालता था वही आश्रम हो गया। और अपने पत्नी के वियोग में इतना विकल था कि वह एक पेड़ के नीचे नहीं बैठ पाते, इधर उधर हर पेड़ के नीचे चक्कर लगाते थे और अपना मन का मानो की व्यथा उनको इससे समाप्त होता है, इसी प्रकार वह करता था। अब कह रहे हैं कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु,
जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात है सीता जन्म से पवित्रता की मूर्ति मानी जाती है, अतएव उनके स्नान से रामगिरी निर्जन युक्त आश्रम भी पवित्र हो गए थे, इसलिए वहाँ निवास किए। और फिर कह रहे हैं कि पूर्व मेघदूत में श्लोक संख्या 6 के संबंध में कि पुष्करावर्त का नाम, मल्लीनाथ के अनुसार पुष्करा और आवर्तक से 2 प्रकार की श्रेष्ठ मेघ जातियों का बोध होता है। शारोद्धारणी में इस पद की व्याख्या है, पुष्करं पानीय मावर्तयन्ति यथा कामं पृथिव्यां भ्रमयन्ति इति। अर्थात विलिशन महोदय का विचार है कि पुष्कर और आवर्तक ये नाम इसलिए पड़े हैं कि इन शब्दों से आवर्त अर्थात जल भंवर का बोध होता है। क्या का बोध होता है? जल भंवर का। तो और फिर कह कि ब्रह्म पुराण और पुराण सर्वस्व में इसके विषय में कहा है। जैसे इस श्लोक के माध्यम से हमारे महाकवि कालिदास कह रहे हैं, पुष्करा नाम ते मेघा बृहंस्तोयमत्सरा पुष्करावर्तकास्तेन कारणेन शब्दिता नानारूपधरास्ते तुम महाधीरस्वनास्तथा कल्पान्ते वृष्टिकर्तार सर्वता सर्वसंवर्तग्निर्नियामका कल्पान्ते वृष्टिकर्तार संवर्तग्निर्नियामका। अर्थात मोनियर विलियम के अनुसार पुष्करावर्त का पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग हुआ है और इनमें मेघों की उस जाति से अभिप्राय है जो मृत्यु और 334 अर्थात दुर्भिक्ष का कारण होती है। वल्लभ देव ने भी पुष्करावर्त का अर्थ प्रलय मेघ किया है। अर्थात पूर्व मेघ श्लोक संख्या 7 के संबंध में कह रहे हैं, बाह्योद्यान स्थित हरशिर चंद्रिका धोतहर्म्या। अलका नगरी के बाहरी उद्यान में शिवजी रहते हैं और उनके सिर पर सदा चंद्रमा की कला वर्तमान रहती है। उसी से अलका के हर महल धुलते रहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में मेघदूत एक पुरानी कहानी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आसपास से जो चांदनी बरसती है, अर्थात घुलते नहीं कि आसमान में जो चांदनी बरसती है उसके महल भींग सकते हैं, धुलते नहीं, किंतु अलका को अट्टालिकाएं शिव के माथे की चंद्रकला से धुलती रहती हैं। इस प्रकार कहते हुए नटराज जब उल्लसित होकर तांडव लिप्त होते तब चंद्रकला को क्या कह रहे हैं कि सैकड़ों चारियों अर्थात सैकड़ों चारियों में घूमना पड़ता है, विषयों अंग और क्या कह रहे हैं कि अंगहारों में विलसित होना पड़ता है और डमरू के ताल ताल पर जब उनकी चंचल भ्रुकुटियां थिरक उठती हैं तब चंद्रकला निरंतर तरंगमाला विकिरण करती रहती है। क्या? इसलिए अलका की अट्टालिकाएं
क्या अट्टालिकाएं चंद्र किरणों से निरंतर होती रहती है। इस प्रकार कह रहे हैं हमारे महाकवि कालिदास। अब यहाँ हर्म्या क्या कहते हैं? हर्म्या शब्द क्या है? हर्म्या शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि धनिकों के बड़े बड़े मकान ही हर्म्य हैं। धनिकों के बड़े बड़े मकान ही हर्म्य हैं, अर्थात वस्तुतः धन सेठों की धनी अट्टालिकाओं से भरी बस्ती में बहुत कम मकान ऐसे होते हैं जिनमें धर्म या धूप पहुंच सके। जो बहुत ऊंचे होते हैं वही धर्म हो पाते हैं। धर्म शब्द ही जड़ा मुलायम होकर के हर्म्य बन गया है। हर्म्य अर्थात वे ऊंची अट्टालिकाएं। क्या अट्टालिकाएं? जिनके ऊपरी तली में अनायास धूप पहुंच जाती हो। अलका में ऐसे हर्म्यों के ठेलम ठेल हैं। मल्लीनाथ तथा हरिदास सिद्धांत बागीस के अनुसार हर्म्य धनिकों के भवनों को कहते हैं। हर्म्यादि धनिनां बास इत्यमरः। अब पूर्व में श्लोक संख्या 9 वामश्चायं नुदति मधुरं चाकस्ते सगंधः। अनुकूल हवा चातक का शब्द और पंक्ति के दर्शन यात्रा के समय शुभ है, ऐसा मल्लीनाथ कहते हैं। इस संबंध में मल्लीनाथ की परवर्ती विनसन महोदय का मंतव्य है कि मोर चातक क्या आदि पक्षियों तथा हरिणों का बाई ओर से होकर जाना या बोलना यात्रियों के लिए शुभ शकुन है। तद विषय के श्लोक भी इस प्रकार मिलता है। ये च पुंसंगीता खगा। अर्थात कह रहे हैं कि बड़हीनश्चातक चासा ये च पुंसंगीता खगा मृगा बा वामगा इष्टा सैन्य संपद वलप्रदा। अर्थात श्लोक में प्रत्युक्त सगंध शब्द का दूसरा अर्थ संबंधी भी है। ऐसा संसार चंद्र जी का मत है कि वस्तुतः कविता की दृष्टि से बादल और चातक का परस्पर घना संबंध है। संस्कृताय नमो नमः।